सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मौत का इंतजार गुजरात के बाद अब घटना पटना में होगा, ऐसा लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं अगर जल्द से जल्द सुधार नहीं किया गया तो। आपको बता दें, जितने लोगों को पता है वो बात इसको जानते हैं कि पटना के एयरपोर्ट का रनवे जो है वो बहुत छोटा है, मतलब इतना छोटा है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुश्किल भरा लैंडिंग जो है वो यही होता है। यहां पे ब्रेक लगाना पड़ता है पायलट को बहुत जोर से, तब जाके फ्लाइट रुकता है। इतना ही नहीं, अंदर बैठे यात्रियों को बहुत ज्यादा टर्बुलेंस झेलना पड़ता है और सबसे ज्यादा दिक्कत तो उस समय होता है जब कुहासा होता है। इतना ही नहीं, कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट वहां पे लैंड नहीं करना चाहती है। इसलिए अब पूरे भारत के लोग एक साथ बिहार के लिए डिमांड कर रहे हैं कि कोई बड़ा घटना हो जाए, उससे पहले जितना भी एयरपोर्ट का प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करके उसको सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे प्रमुखता से पटना के मुद्दा को उठा के यहाँ के रनवे को लंबा करना चाहिए, चाहे जिस तरीके से भी किया जाए। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं लीपापोती। देख लीजिए, समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लीपापोती करके ऐसे लोगों को फंसा दिया जाता है जिसका कोई गलती भी नहीं होता है। और उस चीज को हम एक्सपोज करेंगे, भले कोई मीडिया बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन डिजिटल जमाना है, आपसे कोई बात छुपना नहीं चाहिए। पीएमसीएच वाला मामला तो याद ही होगा, किस तरीके से 11 साल की बच्ची 9 घंटा तक एम्बुलेंस में तड़प तड़प के अपना जान दे देती है, लेकिन एक बेड नहीं मिलता है। अब प्रशासन को कहां हमला करना चाहिए? बेड बेचने वाले दलाल को, दवा बेचने वाले दलाल को, वैसे वैसे लोगों को जो बेड बेच के पूरे हेल्थ सिस्टम को ध्वस्त कर दिए हैं, चरमरा दिए हैं। लेकिन पीएमसीएच के स्टूडेंट का दबाव है कि निर्दोष छात्र पे पीएमसीएच प्रशासन कार्रवाई कर रही है और इस तरीके से जवाब मांग रही है। दोस्त आपको बता दें, पीएमसीएच के उस जूनियर डॉक्टर से जवाब मांगा जा रहा है जो उस दिन उस हॉस्पिटल में उपस्थित भी नहीं थी। वो अपने जवाब में लिख के बता देती है कि मैं उस हॉस्पिटल में उपस्थित नहीं थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि भाई कम से कम अभी तो निष्पक्षता से जांच कर लो यार, अभी तो चुनाव आने वाला है। बड़े बड़े बाबू लोग जो एक्चुअल में दोषी हैं उनको अच्छे से जांच करके दोषियों को सजा दिलाओ। क्या बिना मतलब का लीपापोती कर रहे हो भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं प्लेन क्रैश से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो भारत के नागरिक को देखना चाहिए। और भारत के गृह मंत्री प्लेन क्रैश पे इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं कि एक्सीडेंट तो होगा भाई, इसको कौन रोक लेगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। इतना ही नहीं, घटना स्थल पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित हुए और वहां पे जाके कुछ तस्वीर इंटरनेट पे वायरल होने लगा, जिसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से कैमरामैन इस एंगल से फोटो लेता है जिसमें नरेंद्र मोदी जी का भी फोटो आता है और प्लेन का मलबा भी आता है, जिसपे लोग मीम बनाने लगते हैं कि मोदी जी का इस एंगल का फोटो लेने के लिए कैमरामैन को इस तरीके से तो फोटो खींचने का जरूरत पड़ा ही होगा। और इसके बाद बहुत ज्यादा मीम बन रहा है और लोग ट्रोल कर रहे हैं कि ऐसे समय में कैमरामैन लेके कौन जाता है सर। एम्बुलेंस और उचित उपकरण ना होने की वजह से गुजरात में लाश को ठेला पे रख के ले जाया जा रहा था। इस तरीके से हेल्थ व्यवस्था चरमरा गया था इतने सारे लोगों का डायरेक्ट हॉस्पिटल में रस हो जाने के बाद। दोस्त, इस घटना का सबसे ज्यादा कोई दिल तोड़ देने वाला तस्वीर आया तो वो ये तस्वीर था जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों का जान चला गया। देखिए कितने खुश हैं ये 5 परिवार जब ये लंदन जा रहे हैं। अब ये इस दुनिया में नहीं है, पांचों के पांचों खत्म हो गए। और इस पे पवन सिंह भी, भोजपुरी सुपरस्टार, लाइव आते हैं और क्या कहते हैं आप खुद सुन लो। हम ये कहा भगवान से, हे प्रभु उस सब परिवार के सहे के शक्ति दी। दोस्त आपने देखा होगा उस प्लेन दुर्घटना में एक पैसेंजर का जान बच गया था। बहुत सारे लोग बहुत कहानी बता रहे हैं कि 600 फीट से कूद गया, ये हुआ, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। एक्चुअल में कैसे उसका जान बचा उस आदमी से खुद सुन लो। तो जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने थोड़ा इधर पेश है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का कारनामा। कितना बड़ा दिल है इनका। होता यह है कि बिजली रानी का तबीयत खराब हो जाता है, जिसमें भोजपुरी के बहुत सारे सुपरस्टार बात करते हैं। इतना ही नहीं, न्यूज में भी ये बात चलने लगता है और ये बात जैसे ही पावर स्टार पवन सिंह को पता चलता है वो फोन करते हैं बिजली रानी के घर, गाड़ी भेजते हैं, उनको लखनऊ बुलाते हैं। लखनऊ बुलाने के बाद मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाते हैं। इलाज करवाने के बाद एक वीडियो भी जारी होता है जिसमें आप साफ देख सकते हैं पवन सिंह इलाज करवा रहे हैं। और इन सब के बाद एक वीडियो जारी करके भी बताते हैं कि हाँ, बिजली रानी का हम इलाज करवाए हैं। और कैसे इलाज करवाए आप खुद सुन लो। तो आज शूटिंग पूरा करके चाची भी सवेरे आ गई है, तो लखनऊ मेदांता में अभी उनके दिखा देहली जांच चलता। 2-3 घंटा में रिजल्ट आई तब पता चली क्या है क्या नहीं।
अब देखो दोस्त, पवन सिंह के इस काम से पवन सिंह के फैंस बहुत खुश है कि देखो पावर स्टार पवन सिंह का कितना बड़ा दिल है कि वो लोगों की मदद तो करते हैं, पूरे दुनिया को प्रेरित करते हैं कि आपको भी इस तरीके से ही लोगों का मदद करना चाहिए। लेकिन इसमें ही कुछ लोग हैं, हम नहीं, कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि चलिए और लोग का इलाज तो करवा ही रहे हैं तो ठीक है, लेकिन थोड़ा ससुर जी का इलाज नहीं करवाते, कम से कम जाके देखियो लेते कि कैसा तबीयत है, क्या है, ठीक है कि नहीं है। तो नहीं जाते हैं और पता नहीं किसका। खैर हम नहीं कह रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए पॉज करके। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं मनीषा डांसर का पिटाई। अब जितने लोग मनीषा डांसर को नहीं जानते उनको बता दे, ये भोजपुरी खराब गाने पे रील बना के सोशल मीडिया पे फेमस है और ये कहीं मीटअप रखी हुई थी जहां पे इतने सारे लोग आए हुए रहते हैं और मनीषा डांसर कहती है जिसको जिसको मेरे साथ वीडियो करना है वो आके कर लो। लोग लाइन बाय लाइन आके वीडियो करते हैं, उसमें एगो उबारू ब्लॉगर चल जाता है, इस तरह ब्लॉग बनाने लगता है। ना भाई मेरा यही नहीं रुकता है, एक स्टेप और आगे जाके ये कहता है तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हमको मनीषा डांसर मिल चुकी है जो दुनिया रसगुल्ला दिखा के बहुत ज्यादा वायरल है। फिर विवाद बढ़ते 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 मामला यहाँ तक पहुँच जाता है। दुबई क्या नाम पे गया था आपको बताइए थोड़ा ऑडियंस को। आपको नहीं पता? एक बार मेरे को नहीं आप बताओ, एक बार दिखाओ क्या देखते हैं? ऐसे सैया गोए है दुबई ना। जिसके बाद माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, वहां पे गाली गलौज होने लगता है। मनीषा डांसर के साथ आई हुई एक लड़की ब्लॉगर को हाथ चला देती है, जिसके बाद से लड़ाई पीट में माहौल बदल जाता है। वहां पे खूब गाली गलौज होता है, लेकिन पार्ट को कट करके हम आपको क्लियर दिखाते हैं, सिर्फ मारपीट वाला। पागल क्या तू, मेरे को रखा जाएगा यार। अब भले आप लड़का के साइड हो या फिर लड़की के साइड हो, लेकिन लड़का ने कहा बहुत काम का बात है। खैर नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लड़का के साइड है कि लड़की के साइड है, लेकिन लड़का का ये बात सुनने के बाद किसी का पक्ष लीजिएगा। पहले अच्छा वीडियो बनाती तो मैं अच्छा बात बोलता, ऐसा नहीं बोल सकती है। मैं पागल फूड ब्लॉगर, मैं अलग पागल ब्लॉगर हूँ। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज फाइनली रितेश पांडे ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि वो अब भभुआ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव विधायकी का लड़ेंगे। बहुत सारे लोग पहले से प्रिडिक्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि रितेश पांडे लड़ सकते हैं। रितेश पांडे भी कह रहे थे कि हाँ इस बार लड़ सकते हैं, लेकिन आज फाइनली इस बात को अनाउंस करके बता दिए कि हाँ भभुआ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पे प्रशांत किशोर यानी कि जनसुराज को गच्चा दे देते हैं। हाँ पहले से आपने देखा होगा जनसुराज के साथ मीटिंग, बहुत सारे लोग ये प्रिडिक्शन लगा रहे थे कि हाँ जनसुराज के साथ ही आएंगे, लेकिन आज जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट किए तो ये जम के एनडीए का तारीफ किए। अब एनडीए के तारीफ में के भारतीय जनता पार्टी, जदयू और एलजेपी। अब बताइए अगर उसका तारीफ कर रहे हैं तो इसका तो फिर विरोध में करना होगा, इसको कहना होगा चंदा लेके आया चुनाव लड़ने, तो अब तो गच्चा दे दिए प्रशांत किशोर को, चलेगा एनडीए में। लेकिन एनडीए भी बड़ा गच्चा देता है, तो रितेश भैया थोड़ा संभल के, नहीं तो आपका भी। खैर आप तो सुपरस्टार हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। क्या काजल लखवानी ने जो खेसारी लाल यादव पे आरोप लगाया था पत्नी को लेके, बच्चों को लेके, क्या वो सच था कि खेसारी लाल यादव तलाक देने वाले हैं? खेसारी लाल यादव के अपने परिवार के लोगों से बिल्कुल नहीं पड़ता है, पत्नी से वो बहुत जल्द अलग होने वाले हैं, क्योंकि काजल लखवानी ने इंटरव्यू दिया था और कल कुछ इस तरीके से हो भी गया। आपको बता दें कल खेसारी लाल यादव के शादी का सालगिरह था, लेकिन आपने देखा होगा किसी भी सोशल मीडिया पे खेसारी लाल यादव जो है वो पोस्ट नहीं किए थे। उसके बाद काजल लखवानी का ये इंटरव्यू और कोट वायरल होने लगा, जिसका हम तह तक गए तब पता चला कि अरे भाई ऐसा कोई बात नहीं है। कल आपने देखा होगा किस तरीके से बहुत बड़ा प्लेन दुर्घटना हो गया था, इतिहास का सबसे बड़ा प्लेन दुर्घटना भारत का आप कह सकते हैं ये हुआ था। अब उसमें मन सबका व्याकुल था, ऐसा लग रहा था कि अपने ही घर का कोई लोग उस प्लेन में बैठा हुआ था, इस तरीके से फील आ रहा था, जिसको लेके खेसारी लाल यादव भी सेम फील कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अपना एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट नहीं किए। और पवन सिंह भी तो इस चीज़ को ही लेके कुछ कहे थे जो आपको सुनना चाहिए, उसके वजह से वो भी कल लाइव नहीं आए थे। हम कल ही लाइव आवे वाला नहीं, लेकिन कल ऐसा दुखद समाचार सुनाइल देखे के मिलल। ये प्लेन हादसा जो हुआ है, हिम्मत फट गई।
तो इन सब फर्जी बातों पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। खेसारी लाल यादव बहुत प्यार करते हैं अपने फैमिली से, अपने पत्नी से, और ये बात सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, बहुत सारा लोग आगे आगे तक जानता है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो। क्यों हिला डाला ना?